दोस्तों नमस्कार। मैं आपका दोस्त मनोज कुमार मिश्रा, एक फिलोसोफर और एस्ट्रोलॉजर में आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल एस्ट्रो और वर्ल्ड में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग अभी मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं 27 के 27 नक्षत्रों की वीडियो का सेकंड पार्ट मैंने आप लोगों के समक्ष रखा है। और जो लोग भी अपने जन्म के नक्षत्र से जुड़ना चाहते हैं, उसकी पॉजिटिव एनर्जी से जुड़ना चाहते हैं, वे लोग चैनल को ज्वाइन अवश्य करें। तो आज हम लोग बात करेंगे कुंभ लग्न वालों का ये जो जुलाई 2024 का महीना है, ये गोचर के हिसाब से किस प्रकार की ऊर्जा लेकर आ रहा है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये देखिए कि आपकी जन्म कुंडली में अगर पहले भाव में ही 11 का अंक लिखा है तो ये लग्न कहलाती है, किसकी? कुंभ लग्न कहलाती है। और अगर आप लोगों ने मेरा वो वीडियो की जानिए कुंभ लग्न वाले लोग कैसे होते हैं अब तक नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके वो वीडियो भी आप अवश्य देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे गोचर की। तो देखिए 8 तारीख को शुक्र मिथुन से निकलकर कर्क राशि में पहुंच जाएंगे। बात करते हैं अगर हम मंगल की, तो मंगल 13 तारीख को 13 जुलाई को मेष राशि से निकलकर वृषभ राशि में आ जाएंगे। सूर्य की बात करते हैं 16 तारीख को सूर्य कहां पहुंच जाएंगे? कर्क राशि में पहुंच जाएंगे। और अगर हम लोग बात करते हैं बुध की, तो बुध 20 तारीख को 20 जुलाई को सिंह राशि में पहुंच जाएंगे। तो ये वो ग्रह हैं जो इस समय गोचर में अपना स्थान परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं राहु की, तो राहु आपके सेकंड स्थान पर यानी मीन राशि में ही गोचर करते रहेंगे और केतु कन्या राशि में पूरे महीने गोचर करते रहेंगे। बात कर लेते हैं शनि की, जो अभी अपना सिस्टम चेंज करेंगे, सारा का सारा वक्री हो जाएंगे। तो अभी ये आप ही की लग्न में यानी कुंभ राशि में गोचर करते रहेंगे। तो ये गुरुदेव बृहस्पति की अगर हम लोग चर्चा करते हैं, आपके चौथे भाव में रहेंगे और आपके वृषभ राशि में गोचर करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे डेट वाइज प्रेडिक्शन की। तो देखिए 1, 2, 15, 16, 28 और 29 ये वो डेट्स हैं जिसमें आपको अपने भाई बहनों से थोड़ा विवाद से बचना है। अगर बात करते हैं 3, 4 की 17 से लेकर 19 तक, 30 और 31 ये टाइम फॉर बिजनेस है। अपने बिजनेस को अगर आपको बढ़ाना हो या फिर कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना हो, ये बहुत अच्छी डेट्स हैं। ये जॉब्स के लिए भी बहुत अच्छी डेट्स मानी जाती हैं। अगर मैं बात करूंगा 5 और 6 लव एंड रोमांस के लिए टाइम है। 7 और 9 की बात होगी तो ये एनिमी टाइम है, मतलब शत्रु पक्ष हमारे ऊपर हावी होने की पूरी तरीके से कोशिश करेगा। 10, 11, 24 और 25 नो आर्ग्यूमेंट्स विद स्पाउस, अपने स्पाउस के साथ वाद विवाद से थोड़ा सा बचना होगा। 12 से लेके 14 हेल्थ इश्यू है। 20 और 21 गुड टाइम है। 22 और 23 खर्चे वाला समय है। 26, 27 ट्रबल्ड माइंड, मतलब ऐसे वो समय जिसमें आपको अपने बड़े बड़े डिसीजंस थोड़े टाल देने होते हैं। अब देखिए बात करते हैं सबसे पहले कहां से? लग्नेश से स्टार्ट करते हैं। तो लग्नेश कौन है? हमारे शनि। और दूसरा भाव उनका कौन सा है? दूसरा भाव है उनका खर्चे वाला भाव। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि शनि इस समय आपके लग्न के मालिक हैं और बैठे कहां पर है? लग्न में ही बैठे हैं। यानी कि लग्नेश का संबंध स्वयं अपने से बना हुआ है और अब ये वक्री चाल चलेंगे कुछ दिनों के लिए। मैं आपको अभी सेपरेट इसकी पूरी वीडियो दूंगा, लेकिन आप यहां पर जुलाई के महीने की बात समझ लीजिए कि यहां पर जिस तरीके से अभी आप ये देख रहे हैं कि जो भी डिसीजन आप ले रहे हो उसके अंदर अब इतनी ज्यादा मतलब आप देखोगे क्लियर डिसीजंस आप ले पाओगे। अभी आप क्या कर रहे हो? अभी आपके साथ ये चल रहा है कि ये काम मैं करूं ना करूं। एक या दो तीन लोगों से राय लेते हैं, घर में राय लेते हैं दूसरे से। लेकिन जब शनि केंद्र में मतलब अपने ही जगह पर होता है तो ऐसा व्यक्ति क्या होता है? अपने डिसीजन खुद लेता है, उनके ऊपर पूरा विश्वास करता है और उन्हीं के थ्रू अगर वो थोड़ी गलत भी होता है तो उसकी जिम्मेदारी भी किसके ऊपर लेता है? खुद के ऊपर लेता है। बोलता है जी मैंने किया है। तो ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, ये जुलाई के महीने में आपका बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। जो भी डिसीजंस आप लोगे वो एकदम बढ़िया डिसीजंस लोगे, चाहे बिजनेस से संबंधित हो, जॉब से संबंधित हो, पैसे कमाने के दृष्टिकोण से हो। तो ये सारे डिसीजन आपके कैसे होंगे? एकदम परिपक्व डिसीजन अब आप लोगे। दूसरी बात करते हैं सेकंड हाउस की। मालिक कौन है? गुरुदेव बृहस्पति। बैठे कहां पर है? 4th हाउस में बैठे हैं। राहु वहां पर बैठे हुए हैं। सेकंड हाउस हमारा बचत का हाउस है, पैसे को संचय करने वाला हाउस है, उस पैसे का हाउस है जिसको हम एफडी की फॉर्म में, लॉन्ग टर्म शेयर की फॉर्म में रखते हैं। दूसरी बात क्या होती है? ये हमारे संस्कार का हाउस भी है और ये हमारी वाणी का हाउस भी है।
तो सबसे पहले तो देखिए, राहु जो हम आपस में बातचीत करते हैं ना, अपने दोस्तों के साथ कह लीजिए, अपने कुटुंब में कह लीजिए, तो थोड़ा हमारी वार्तालाप को ना उग्र बनाने की पूरी कोशिश करेगा। पहले तो आप ये समझिए। फिर ये शनि के नक्षत्र में आने वाले हैं, तो सारी बात कैसे हो जाएगी, थोड़ा सा आपके अंदर अहंकार की भावना इंक्रीज होगी। इससे क्या होता है, कुटुंब में जो हमारे हमसे जो थोड़े बड़े लोग हैं, या कहिए कि जिनका हमें आदर करना चाहिए, तो आप इस समय उनके आदर करने से, आदर सम्मान करने से भी थोड़ा बचना शुरू कर दोगे। और देखिए, मैं आपसे एक बात कहता हूं, आप जीवन में कितनी भी बड़ी ऊंचाई पर पहुंचिए, लेकिन एक चीज आप जरूर ध्यान रखिए कि जो लोग आपसे बड़े बड़े हैं, अगर आप उनको थोड़ा सा नमन भी करते हैं, तो इसमें क्या होता है, आपका कोई भी ऐसा चीज नहीं जा रही आपके पास से जो आपको पीछे लाए। तो आपसे मैं सिर्फ इतनी सी रिक्वेस्ट करूंगा, हालांकि जो स्थिति बन रही है वो गिरोह की यही बन रही है कि आपको थोड़ा सा क्या है, इगोइस्टिक बना रहा है ये। लेकिन अगर आप थोड़ा सा झुकने का मतलब, जैसे हमारे बड़े बुजुर्ग हैं या हमारे फादर हैं, या जो भी जिनको भी हम अपना बड़ा मानते हैं, उनके प्रति थोड़ा सा मान सम्मान या नमन भाव आप जरूर रखेंगे, तो जो ये सेकंड भाव जिसमें आप पैसा अर्जित करने वाला भाव है, इसमें आप देखोगे दिन दूनी रात चौगनी प्रगति होगी। और अगर हम यहां पर जैसे ग्रह बोल रहे हैं अहंकारी बन गए, तो क्या होगा, प्रगति होगी, लेकिन जो लोग हमारे साथ चलने चाहिए थे वो हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं। तो ये दो चीजों में अंतर है। थोड़ा सा नमन वाली दृष्टि, थोड़ा सा झुकने वाली नेचर भी आपकी होनी चाहिए। दिन किन लोगों के सामने, जो लोग आपसे बड़े हैं, जिनका आपको सम्मान करना चाहिए, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो अब हम लोग बात कर रहे हैं तीसरे हाउस की। तीसरे घर में इस समय मंगल चल रहे हैं, 13 तारीख के बाद यहां से जाएंगे। जब तक मंगल आपके थर्ड हाउस में चल रहे हैं, तो आपका पराक्रम का जो लेवल, तीसरा हाउस किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, पराक्रम को रिप्रेजेंट करता है, छोटे बहन भाइयों को, आस पड़ोस को, ये सबको रिप्रेजेंट करता है। छोटी मोटी यात्राएं करनी है उसको भी करता है, डॉक्यूमेंट्स वगैरह को करता है, ऑनलाइन बिजनेस को करता है, ये सारी चीजें थर्ड हाउस से देखते हैं। यहाँ पर मंगल की ऊर्जा है। देखिए, मंगल की ऊर्जा, मंगल क्या होता है, हमारा भाई होता है। बैठे कहां पर है, तीसरे हाउस में बैठे हैं। इस समय क्या है कि तीसरे हाउस में बैठा हुआ मंगल आपको पराक्रम में बल देगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ ही आपके संबंध आपके छोटे बहन भाइयों के साथ किस चीज से खराब होंगे, आपके बोलने से। और किस प्रकार से बोलने से, क्रोध की वाणी से आपके वो संबंध थोड़े से टूटने की संभावना रहती है। आप अपने भाई से जिस तरीके से बात करते हो, अगर आप उसी ढंग से चलते हो, प्रेम से थोड़ा सा, तो ठीक है। लेकिन अगर मंगल की ऊर्जा की बात करते हैं, तो मंगल के अंदर क्या होता है, तेजी होती है और उसके अंदर तुरंत क्रोध की भावना आ जाती है। तो ये आपका व्यवहार कैसा रहेगा, किनके प्रति, छोटे बहन भाइयों के साथ, और जो आसपास आस पड़ोस में, हमारे घर के आसपास, या जो जहां हम रहते हैं उसके घर के आसपास जो हमारे लोग रहते हैं, तो उनकी बात भी आपको इस समय क्या हो जाएगी, बुरी लग सकती है, और आपका वे ऑफ टॉकिंग थोड़ा सा बिगड़ सकता है। तो ये मंगल की थोड़ी नेगेटिव ऊर्जा यहाँ आती है। और अगर आप इसी ऊर्जा का थोड़ा इस्तेमाल करना जानते हो, हल्का सा अगर आपको क्रोध आता है, तो मिनट 2 मिनट की अगर आप देरी से किसी का आंसर देते हो, तो फिर क्या होगा, ये मंगल की जो ऊर्जा होती है, मतलब वो जो क्रोध के पल थे जिसमें आपको एकदम से गुस्सा है और आपने एकदम से जवाब दिया, तो वो हल्का सा क्या होता है, डिले हो जाते हैं। और क्रोध की एक बहुत बड़ी बात यह है कि अगर उसे थोड़ी देर बाद किया जाए ना, तो फिर आप क्रोध ही नहीं कर सकते। तो ये चीज मैं आपसे यहाँ कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई व्यक्ति का मतलब कोई हमारा छोटा बहन भाई है या अड़ोसी पड़ोसी हमसे कोई चीज कहते भी हैं, तो थोड़ा सा सब्र कीजिए, उसके बाद आप उनके प्रश्न का आंसर दीजिए। बस इतना आपको करना है। बाकी मंगल यहाँ पे आपके पराक्रम में वृद्धि कर रहा है। जो चीज आप चाहते हो, बहुत समय से अगर आपका कुछ ऐसा मन है कि मैं पब्लिक के सामने जाके खड़ा हूं, बहुत अच्छी बात है, कोई भी वीडियो बनानी, आप आइए मार्केट में, और आपका स्वागत है। आपके पास इस समय पूरी ऊर्जा है। मंगल यहाँ से आपके भाग्य को भी बढ़ाने का काम कर रहा है। तो मैं आपसे सिर्फ ये चाहता हूं कि ये जो ऊर्जा हमारे पास एक्सेस में है, इसका हमें भरपूर इस्तेमाल करना है। इसके बाद जब मंगल हमारा 4th हाउस में आ जाता है, 4th हाउस में जब बृहस्पति के साथ मंगल आएंगे, तो ये आपको एक अच्छे परिणाम देना शुरू करेंगे। बस आपको एक काम जरूर करना है 13 जुलाई के बाद, कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो मेरा रिश्तेदार ही क्यों ना हो, मेरा बहुत बड़ा मित्र ही क्यों ना हो, पैसा उधार नहीं देना है। ये 13 तारीख के बाद की बात है। और 13 तारीख तक का आपका पोजीशन क्या रहेगी, जिस काम में आप हाथ डालना चाहते हो, पूरी ऊर्जा आपके साथ
रहेगी। बात करते हैं फोर्थ हाउस की, जिसमें बैठे हैं गुरुदेव बृहस्पति। गुरुदेव बृहस्पति का ये प्लेसमेंट एकदम बढ़िया प्लेसमेंट है। अगर आप देखोगे कि इनको ये इनकी दृष्टि कहाँ जा रही है, 8th हाउस पे जा रही है, केतु के ऊपर इनकी दृष्टि जा रही है। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि इस समय भौतिक सुख साधनों के घर में गुरुदेव बृहस्पति आए हुए हैं। 5वीं दृष्टि हमारी 8th हाउस पे जाती है और 9वीं दृष्टि इनकी 12th हाउस पे जाती है। तो खर्चे जहां पर भी होंगे आपके बहुत शुभता के स्थानों पर आपके खर्चे होने हैं। दूसरी बात मैं आपसे कहूंगा, भौतिक सुख साधनों के घर में मतलब गुरुदेव बृहस्पति का आना, तो जो भी चीज आप खरीदना चाहते हो इस समय खरीदिए। जब इनका साथ मंगल देंगे, जब ये मंगल और गुरु की यहाँ युति बनेगी, तो ये आपके जीवन में एक नई ऊंचाई पाने का समय होगा। इस समय को आपको किसी भी ढंग से खराब नहीं करना है। मतलब जब मंगल और गुरु की युति 13 तारीख से होगी, तो वो देखेगा कहाँ, मंगल और गुरु दोनों अपने ही घर को देखेगा, 10th हाउस को। तो इस समय जिस व्यापार में आप हाथ डालोगे, जिस जगह भी आप काम करोगे, आपको काफी सारा प्रॉफिट होना शुरू हो जाएगा। तो ये वो समय है जुलाई का कि आप अपने ही काम में, किसी भी बिजनेस में अगर आप काम करते हो, आपका काम बहुत अच्छा सा चल रहा है। मेरी चीज कहने का ये है, पैसा पूरे महीने आपके हाथ में रहना है। अब हम लोग बात करते हैं आपके 5th हाउस की, जिसमें इस समय गुरु और शुक्र बैठे हुए, बैठे किसके घर है, बुध के घर में। और बुध कहां बैठे हैं, 6ठे घर में बैठे। दो बातें आप समझ लीजिए, अगर आपके बच्चे, क्योंकि ये 5th हाउस क्या है, हमारी संतान का हाउस भी होता है, लॉन्ग टर्म मतलब शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग का हाउस भी होता है, इंटरडे ट्रेडिंग का, हमारी हेल्थ का भी होता है, हमारी इच्छाओं का भी होता है। तो अगर इस समय आपके बच्चे या खुद अगर आप मान लीजिए किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, तो ये एक अच्छा समय है। अगर एग्जाम इसी बीच में आता है तो आप उसको क्वालिफाई भी कर लोगे, पहली बात। दूसरी बात यह कि मंगल और शुक्र दोनों देख किसको रहे हैं, गुरुदेव बृहस्पति के घर को देख रहे हैं, मतलब 11th हाउस को देख रहे हैं। तो इस समय आपकी जो भी इच्छाएं हैं वो कहां कन्वर्ट हो जाएंगी, इच्छा पूर्ति में कन्वर्ट होंगी। तो ये एक अच्छा समय है, आप इसका यूज कीजिए। बात करते हैं जब आपकी 6th हाउस की, इस समय बैठे कौन है, बुध। अच्छा, बुध जब बैठे हैं वो चंद्रमा के घर में बैठे हैं, थोड़ा सा डिस्टर्ब किस चीज में करेंगे, जो हमारे संघर्ष है उनको थोड़ा बढ़ाने का काम ही करते हैं। उसके बाद सूर्य 16 तारीख को सूर्य भी आ जाएंगे और 8 तारीख को यहाँ शुक्र भी आ जाएंगे। इस परिस्थिति को भी आप देखिए, समझिए। तो जब यहाँ पर इन दोनों ग्रहों की एंट्री होगी, तो ये क्या होगा कि हमारा शत्रु पक्ष हमारे ऊपर जो हावी होना चाहता है उसको आप दबा दोगे। अगर आप ये चाहोगे कि भाई मुझे जॉब नहीं मिल रही है, बहुत सारे लोग कुंभ लग्न वाले लोग कहेंगे जी हमें जॉब नहीं मिल रही है, तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो 8 तारीख के बाद का जो समय है, 8 तारीख के बाद का समय, 8 जुलाई के बाद का समय, ये आपके लिए बहुत ही बढ़िया उन चीजों के लिए रहेगा जॉब को पाने के लिए। अब हम लोग बात करते हैं आपके 7th हाउस की। 7th हाउस का मालिक है कौन, सूर्य। बैठे कहाँ है अभी, 5th हाउस में बैठे। ये एक अच्छा समय है, लेकिन यह शनि जो खुद आपका लग्नेश है 7th हाउस पर दृष्टि डालता है। देखिए, जिस ओर शनि आपको इस समय लेकर चल रहे हैं वो कहां, उग्रता वाले डिसीजन, एकदम तेजी से लाइफ में आगे बढ़ने वाले डिसीजन। लेकिन आप एक बात को समझिए, 16 तारीख के बाद जब सूर्य आपके 6th हाउस में आएंगे ना, 16 तारीख के बाद आपको अपने स्पाउस के साथ थोड़ा सा बनाकर चलनी है। मेन चीज तो ये है, 16 तारीख के बाद बना के क्यों चलनी है, क्योंकि आप क्या करोगे, आपके डिसीजंस अच्छे होंगे, ये बात मैं आपसे कह चुका। लेकिन कहीं कहीं ऐसा होता है कि डिसीजन आप ले रहे हो लेकिन आपकी स्पाउस को वो अच्छे नहीं लग रहे, तो उनको कॉन्फिडेंस में लेके भी चलना थोड़ा सा जरूरी है आपके लिए। अब हम लोग बात करते हैं आपके 8th हाउस के, केतु बैठे हैं और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। जिस फील्ड में भी काम करोगे, जिस चीज में रिसर्च वर्क हो गया, या आपका जैसे बहुत समय से सोच रहे हैं कोई पुराना मकान हमारा बिक नहीं रहा, पैसा नहीं दे रहा, तो इस महीने आपको ये सारी चीजें भी अच्छा फल प्राप्ति करके देंगी। बात करते हैं आपके 9th हाउस की, मालिक कौन है, शुक्र। बैठे कहां पर हैं, अभी बैठे हैं 5th हाउस में, और दूसरा इनका जो घर है इनका है 4th हाउस। तो 4th हाउस और 9th हाउस का स्वामी 5th हाउस में बैठा है, कोई समस्या वाली बात नहीं। भाग्य आपका साथ देगा आपकी इच्छा पूर्ति के लिए, तो ये एक अच्छा समय है, इसका लाभ उठाइए। बात करते हैं 10th हाउस की। 10th हाउस के लिए मैंने आपसे चर्चा की कि जैसे ही 13 तारीख के बाद यह मंगल आएंगे और अपने ही स्थान को देखेंगे, तो जिस बिजनेस को करते हो, जिस जॉब में आप करते हो, वहां से पैसा
बहुत जबरदस्त ढंग से आपके हाथ में आना शुरू हो जाएगा। तो ये जुलाई का महीना आप लोगों के लिए एक बहुत खुशी वाला महीना है, बहुत अच्छा महीना है। कुछ डेट्स आती हैं ट्रबल्ड माइंड, जब हम ये चीजें चेंज होती हैं, जैसे कि मैंने आपको ये टाइम दिया है 26 और 27, तो ये ऐसे समय होते हैं कि जहां पर जो चंद्रमा का इन्वॉल्वमेंट होता है, मतलब मन थोड़ा सा दुखी होता है, तो उन डेट्स के लिए ज्यादा बड़े बड़े डिसीजन आप मत लीजिए। बात कर लेते हैं हम आपके 11th हाउस की। मालिक कहाँ बैठे हैं? 4th हाउस में। तो भौतिक सुख साधनों के ऊपर आपका खर्चा होगा। आपके जो भी डिजायर्स हैं आप उनको पूरा करने में अपना पैसा खर्च करोगे, आपको लाभ भी बढ़िया होगा और खर्चे भी आपके अच्छे रहेंगे। बात कर लेते हैं आपके 12th हाउस के मालिक हैं शनि, जो बैठे हैं कहां पर? आपकी खुद की लगन में बैठे हैं। तो जो भी खर्च आप करोगे वो अपने को केंद्र में रखकर करोगे। मतलब कोई गाड़ी खरीद रहे हो तो अपने हिसाब से खरीदोगे, कोई शर्ट खरीद रहे हो वो भी अपने हिसाब से। मतलब इस समय जो खर्चा होगा उसमें कहीं ना कहीं आप जरूर शामिल होगे। किसी भी चीज का, कोई घर बनाना है, कोई भी लैंड खरीदनी है, ये सारी चीजें जो है तो वो आप अपनी स्टेटस, अपने सिंबल के हिसाब से लोगे कि ये चीज मेरे लिए कितनी ज्यादा बढ़िया है। तो ये सारी चीजें आपके उसमें रहेंगी। और जिन लोगों का अभी मैरिज वगैरह नहीं हुई है, देखिए मैरिज के लिए सिवाय मंगल के अभी कोई सपोर्ट यहाँ नहीं कर रहा। तो कुल मिलाकर मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि जो लोग अभी लव मैरिज वगैरह के लिए सोच रहे हैं, जब तक सूर्य यहाँ पर है, देखिए जब तक आपका ये 5th हाउस में, कब तक? 15 तारीख तक। तो वे अपने घर में, अपने मतलब अपने घर में ये वो बात रख सकते हैं कि भाई मुझे लव मैरिज में जाना है। तो अभी वैसा जो विवाह होता है उसके योग जुलाई में अभी नहीं दिखाई दे रहे हैं, लेकिन लव की क्योंकि गुंजाइश ज्यादा दिख रही है। 7th हाउस का मालिक 5th हाउस में बैठा है, तो अगर ऐसा कोई प्रपोजल आपके पास चल रहा है तो आप अपने घर में ये चीज रख सकते हैं। तो ये चर्चा रही कुंभ लग्न वालों के लिए, और आज के लिए इतना ही। आप लोगों ने इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।